रचित जी पानीपत से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरे मन में एक कामना है जो मुझे कभी कभी बहुत दुख देती है। कामना यह है कि मैं अपने पुत्र को संत बनाना चाहता हूँ, क्योंकि संसार की बहिर्मुखता वृत्ति, जो काम की आसक्ति और अर्थ की महत्वता, जो कमियां मेरे अंदर हैं, वो मेरे पुत्र जो श्री जी ने दिया है वो उसके अंदर ना आए। जैसे भी हो आप देख लें महाराज जी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कैसे अपने। सद्भावना है पर उसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। उस जीव का क्या संस्कार है, वो कहाँ किस सेवा में लगाया जाएगा, वो विधान तो पहले से निश्चित है हरि के द्वारा। अब जैसे जबरदस्ती हम बच्चे को संत बना दें और वो आगे चलकर वासनाओं के खेल में बह जाए तो धोखा हो जाएगा ना। संत बनने के लिए पहले उसमें इतनी क्षमता आ जानी चाहिए कि वो जान पावे कि हम किस मार्ग के पथिक हैं, हमें कहाँ पहुंचाया जा रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना। अगर इतना ज्ञान नहीं है और भावुकतावश ऐसे कर तो बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो हम अपना बेटा है, पहले ये भ्रम हटावें। भगवान बेटे के रूप में आए हैं, मुझे सेवा करनी है। और सेवा ये है कि उसको अच्छे आचरण, अच्छी पढ़ाई, अच्छी भावनाएं जैसे आप कर रहे हैं। लेकिन वो संत बन जाए ये तो भगवान जाने, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन। संत बनना कोई खेल थोड़ी। हाँ, संत का स्वांग करना खेल है, संत बनना खेल है। कहने होता संतों के आचरण आ जाए। हाँ, ये बहुत बहादुरी की बात है। उसमें पहले गुरु आप हैं। पुत्र के, संतान के संस्कार डालने वाले पहले माता पिता होते हैं। अब माता पिता देखिए उनमें साधुता है कि नहीं है। आप में नहीं तो आप बच्चे को कैसे दे सकते हैं। तो पहले हमारे में जो हम देना चाहते हैं ना, वो हमारे पास होना चाहिए ना। अगर हम अपने बच्चे को साधुता के लक्षण देना चाहते हैं तो पहले मेरे में साधुता के लक्षण आना चाहिए। साधुता के लक्षण में एक दो भी आपको पता है किसे कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, लोभ। ये तो सिद्धावस्था की बात है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनमें इन विकारों का लेश नहीं होता। लेकिन जो साधक चलना चाहते हैं तो पहले कबहूं कहों यह रहन रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। क्या? परुख बचन अति दुसह श्रवण सुनि, तेहि पावक न दहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निभोंगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहो। बड़ा सुंदर स्वरूप है साधुता का। जैसे प्रभु रख रहे हैं उसमें संतुष्ट होना। हम किसी को कड़वे वचन नहीं बोलेंगे, कोई हमें गाली देगा मुस्कुरा के सह लेंगे और सदैव दूसरों का हित करेंगे। ये बातें अगर आने लगी तो साधुता की ये सिद्धि है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघु। वो तो भगवान का साक्षात स्वरूप हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। पर साधुता के आचरण है, आए हुए दुख को सह जाए, आए हुए अनुकूलता को दूसरों में बांट दे। इतनी हिम्मत कहाँ है? नहीं ना। अनुकूलता आने पर भोग करते हैं, प्रतिकूलता आने पर चिल्लाते हैं, रोते हैं। साधुता नहीं हुई। साधुता क्या हुई? अनुकूलता आने पर सेवा में लगा दिया, परिवार की, समाज की, उसका भोग नहीं किया। तो प्रतिकूलता आने पर तुम प्रतिकूलता को भोग नहीं करोगे, तुम क्षम रहोगे। दुख सुखे सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख दुख में समान भाव, लाभा लाभो जया जयो। बहुत बड़ी स्थिति साधुता में होती। तो पहले तो नाम जप करना और अच्छे आचरण करते हुए समाज सेवा की भावना रखना कि सब में प्रभु हैं। अतिथि में, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, प्रांत में, देश में, विश्व में। अब साधुता आ जाएगी। खूब भजन करो और उस भजन का फल मांगो। प्रभु ये पुत्र आए हैं आपके ही रूप में, ये आप में ही लग जाए, हो जाए। उनका खेल है, वो जैसे चलावे। अपने तो उनकी राजी में राजी रहना है। अपना पुत्र मान लेंगे तो फंस जाएगा। अपना नहीं है। आप जानते ही नहीं हो कि जीव कौन है, कितने समय के लिए आया है।
बस निश्चिंत रहो, चिंतन करो प्रभु का, अपने कर्तव्य में प्रमाद मत करो। जो कर्तव्य मिला है उस कर्तव्य को करो, परिणाम मंगल होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं, कामना की जरूरत ही नहीं, विक्षेप होने की जरूरत नहीं। अच्छा मानो बच्चा है, अभी उद्दंडता करेगा तो तुम जलने लगोगे, कैसे साधु बनेगा? बड़े बड़े उद्दंडों को क्षण में महात्मा बना दिया भगवान ने, नहीं बना दिया? विश्वास उन पर रखो। महात्मा का केवल इतना ही नहीं है, महात्मा एक स्थिति है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि अब महात्मा बनने की अब चेष्टा अंदर से करो, बाहर का समय नहीं रह गया। आप खुद देख रहे हो, समाचार संसार के सुन रहे हो, समय नहीं रह गया है, अंकुश में रहने की वृत्तियां नहीं रह गई। गुरुजनों के आदेश पर चलना कोई बिरला ही चल सकता है। अच्छा मनमानी आचरणों में माया की फिसलन है, दुर्गति हो जाएगी। जैसे नहीं कहते ना इधर का ना उधर का, ऐसे सेवक जी महाराज कहते हैं, ऐसे न वैसे रहे मजरेढ़ो पाछलियो जो करी निर्भाषित। घर में रहकर ब्याह करके भजन करते हुए साधुता धारण करना ये अच्छा है। अब समय नहीं रह गया कि आप काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। माया ऐसे थोड़ी चलने देती है परमार्थ में कि हवा फूल के पावड़े बिछा दिए। जिधर तुम भगवत मार्ग में कदम रखोगे तो जहां जहां तुम्हारी कमजोरी वो जानती है, वो वही कमजोरी फेंक देगी तुम्हारे सामने, भोगो। फिर क्या है, डोल के भीतर पोल, अब घूमते रहो, वो वस्तु थोड़ी जागृत होगी सच्चिदानंद में। इसलिए बहुत घर में रहो, माता पिता की सेवा करो, परिवार को भगवत स्वरूप समझो, नाम जप करो, वही गति मिलेगी। बाहर मैदान की लड़ाई लड़ना बहुत कठिन, ये हम लोगों की मैदान की लड़ाई। हाँ, जिंदगी भर संयम से, और एक बार गिरे तो जैसे बालू का पुल है ना, टूट गया तो बालू का बांध टूट गया तो फिर आप रोक नहीं सकते, ऐसे मार्ग है। आज की जो आधुनिकता है वो कसने वाली नहीं है, वो कसने वाली नहीं। इसलिए ये तो छोड़ ही देना कि हमें बाबा जी बनाना। बाबा जी ने साधुता और भजन करके भगवत प्राप्ति गृहस्थी में, और हो भाग्य जिनके पुत्र या पुत्री भगवान का भजन करके अपना जीवन अर्पित कर। जी परेश जी गुजरात से। राधा वल्लभ सुनिए। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव मैं दम्भी हूं, इसका मुझे ज्ञान नहीं था, आप संतों के सत्संग से कृपा हुई, उसका ज्ञान हुआ। पहले अब इस पूरा दुर्गुण से प्रश्न छूटने का बाद उपाय में, बताएं। पहले आप स्वीकार करते हैं आप भगवान के अंश हैं? पक्का? ठीक है, अब कोई बात नहीं। इस मार्ग में अगर झूठा भी खेले तो भगवान उसे सत्य बना देते हैं, क्योंकि पहली बात हमने स्वीकार कर ली कि मैं प्रभु का अंश हूं, बस विजय हो जाएगी। हम लोग सब झूठे में ही लगे थे, झूठे की ही चाह से सब कोई बिरला ऐसा होता है। झूठा क्या है? सांसारिक सुख, सांसारिक धन, सांसारिक मान मर्यादा, इन्हीं किन्हीं में से हमारे अंदर झूठापन आ जाता है। हमें प्रणाम करें, नमस्कार करें, मैं भजनानंदी हूँ, मैं भगत हूँ, कोई न कोई चाह, कोई बात नहीं। हम बहुत समय से झूठे में लगे रहे हैं। पूरा ये जगत जितना देख रहे हो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो कहीं न कहीं हम झूठ में ही खेल रहे थे, तो भक्ति भी झूठ से शुरू कर दी। अगर भक्ति झूठ से शुरू हो गई है तो पार कर देगी। देखो आपके अंदर कहीं न कहीं भगवान ने अभी पवित्रता रखी है, जो आपने जांच करके देखा कि हमारे अंदर दम्भ है। भला ऐसे कैसे जांच हो सकती है? अगर वो जांच करने वाली सुमति ना होती तो इस बात को कैसे जांच होती? तो पहले तो हम दम्भ कर रहे थे, अब जांच उसकी होने लगी, अब डॉक्टर के पास आ गए। संत समागम ये भगवान की कृपा से मिलता है ना, अब दम्भ नहीं रहेगा, सच्चाई से भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। भगवान बड़े कृपालु हैं। अगर दम्भ से भी भक्ति करो तो अपना लेते हैं। जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाऊं, हाँ शाम दाम और दंड भेद से, सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान का हमारा ऐसा स्वभाव है। एक मछुआरा था,
तो कई दिनों से उसे मछली नहीं मिली थी। राजा के एक ऐसा बड़ा तालाब था जिसमें मछली पालन था, और वो केवल शोभा के लिए था। तो प्रायः लोग मछली वहां से चुरा ले जाते। तो उसने ऐलान कर दिया था, अगर मछली पकड़ते यहाँ पाया जाएगा तो उसे फांसी की सजा होगी। उसने सोचा वहां कोई सैनिक तो थे नहीं, तो मन में आया कि कई दिनों से बात बन नहीं पाई, मछली मिलती, बाजार में बेचते, सामग्री लाते, चलते हैं 5 मिनट में ढेर सारी मछलियां मिल जाएंगी, क्योंकि भरा सरोवर था। जाल फेंका, जे ही निकाल रहा था तो देखा, उस समय घोड़ों से चलते थे राजकीय सैनिक राजा। वो देखा ये तो अब तो प्राणों की, भागेंगे भी तो पकड़ जाएंगे, अब क्या करें। तो जाल को वहीं पानी में मिट्टी से ऐसे दबा दिया, और सब कपड़े उतारे वहीं दबा दिया, और ऐसे पूरे शरीर में रज लगाई जैसे कोई दिगंबर अवधूत हो। और बस हम या तो मारे जाएंगे नहीं तो आंख ही नहीं खोलेंगे, ऐसे बैठ गया। राजा की सवारी निकली, दूर से देखा कोई अवधूत महापुरुष सरोवर के तट पर ध्यानस्थ है। दूर से रोक दिया पूरे सैनिकों को, और कुछ स्वर्ण मुद्राएं असरफी लेकर नंगे पैर धीरे धीरे वहां आया कि उनके ध्यान में भी, और उनके सामने वो असरफियां स्वर्ण मुद्राएं रख के प्रणाम किया। और वो कान से, वो ध्यान में तो था नहीं, कान से समझ रहा, एक एक पग गिन रहा। जब चले गए फिर घोड़ों की टाप सुनाई दी, चले, उसको अंदाज हो गया कि चले गए। फिर आंख खोल के देखा तो उसको लगा जिसका झूठा रोल किया, खाने को नहीं था या सरफियां आ गई, अगर मैं सच्चा बन जाऊं तो घर नहीं गया। और भगवान का आश्रय देखा ना, झूठा खेले साचा होए। भगवान बहुत कृपालु हैं, हम लोग झूठ में ही बहुत समय से लगे रहे हैं। भगवान अगर सत्संग सुनाते हैं, शास्त्र स्वाध्याय कराते हैं, तो हमें सच्चे बनाने के लिए। हाँ, जिसे हम समझते हैं कि ये दम्भ है, हम उससे बचें, क्योंकि ये दिखावा हमें थोड़ा समय नष्ट कर देगा प्रभु से मिलने। क्यों दिखावा करें, कोई क्या करेगा, ऐसे ही करेगा ना। और जब हमें प्रभु मिल जाएंगे तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे, पूरा विश्व विश्व प्यार करेगा। तो एक दो को रिझाने के लिए दम्भ काहे करें, वही रिझाएं प्रभु को, जिससे विश्वात्मा भगवान रीझ गए, सब कुछ रीझ गए। समझ रहे ना, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। जहां ऐसे अंदर से दिखाई दे कि कुछ गड़बड़ी है तो प्रभु से प्रार्थना कर, देख लो आपकी शरण में हूं, अगर ये गड़बड़ी हुई तो आप जानो, हम तो आपसे कह रहे हैं, आप देख लेना, आप देख, वो संभाल लेंगे। कहना योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारा कर्तव्य है नाम जप करना, भगवद आश्रित होकर परिवार की सेवा, समाज की सेवा करना। समझे? कोई प्रश्न इसमें? जी। जो माया का प्रभाव होता है वो मनुष्यों पे होता है या सभी जीवों पे होता है? नहीं, माया कृत तो 84 लाख योनियां ही हैं। हाँ, वो माया से ही तो रचना हुई ना। जितना गो गोचर जहां लघु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक इंद्रियां जाएं, जहां तक मन चला जाए, वो सब माया का ही प्रभाव है। माया से ही तो आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय। अब प्रभाव से बचने का केवल उपाय मनुष्य शरीर में ही है, अन्य योनियों में नहीं। वो मायाकृत दुख सुख जो पशुओं के भाग्य में पहले से रच गया, उनको भोगना ही पड़ेगा। अपने पशु नहीं हैं, मनुष्य हैं। अपने अच्छे आचरण करके और पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने जो मन में, जो हमारे भाग्य में गंदे संस्कार, गंदी बातें लिखी हैं, गंदा फल लिखा है, उसे हम मिटा सकते हैं। जैसे बोर्ड में लिखते हैं ना, तो उसके मिटाने का भी तो विधान है, पर ये केवल मनुष्य शरीर में है। अब इस समय क्या होता है, हम लोग इतने माया से आसक्त हो जाते हैं कि ये शरीर मैं हूं ऐसा लगने लगता है, नहीं। और इसके अनुसार फिर हम शरीर की आवश्यकताएं, उनको विवेक के द्वारा न देख करके केवल मन के अनुसार देख लेते हैं, तो हमसे गंदे आचरण होने लगते हैं। तो जहां मिटाना चाहिए वहां और दुख की क्रियाएं करके हम और उसे गंदा कर लेते हैं, फिर अन्य योनियों में हम पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये जन्म मिला जो मनुष्य शरीर, ये बहुत उन्नतिशील है। आप इसमें भगवान नारायण बन सकते हैं, आप इसमें देवता बन सकते हैं, आप इसमें राक्षस बन सकते हैं, आप भूत बन सकते हैं, आप गंदे आदमी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। अब देखो आपको बनना क्या है। जैसे विद्यार्थी जीवन है, ये हमारे देश का भविष्य है। इन्हीं में से कोई नेता बनेगा, कोई पदाधिकारी बनकर समाज सेवा। अब अगर हमारे आचरण गंदे हो गए
हमारी मानसिकताएं केवल विषयों में फिसल गई, रंग नहीं आएगा। अच्छे आचरण करके और सत वस्तु का आश्रय लेकर हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जब हम स्कूल में थे तो एक प्रार्थना कराई जाती थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये शायद अब नहीं होती होगी, उस समय पुराने समय उसमें लिखा ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हम ब्रह्मचर्य को धारण करें, हम धर्म से चलें और अपने देश की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा करने लायक बने। और आजकल के जो बच्चे हैं वो थोड़ी गलती कर रहे हैं, बिना ब्याह किए पाणी ग्रहण संस्कार किए ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। ब्याह भगवान के द्वारा विधान किया गया है। अगर आप ऐसे आचरणों से नहीं चलेंगे तो आपकी बुद्धि प्रकाशित नहीं होगी, आपका शरीर रोगग्रसित हो जाएगा, आपकी मानसिकताएं क्षीण हो जाएंगी, आप ऐसे ग्लानि से युक्त हो जाएंगे कि उत्साह नष्ट हो जाएगा। कई बच्चे सामने आते हैं, ये नवीन अवस्था है। जो गंदे बच्चों के संग से गंदी हरकतें हम में आ रही, उनको हमें अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से कह करके, उनसे बल लेकर के हमें हटाना चाहिए। आजकल बच्चों में बहुत ये दोष बहुत आ रहे हैं कि नशा करना और गंदे आचरण करना। तो आप सबसे प्रार्थना है, अगर आप वास्तविक उन्नति चाहते हो उन्हें खुद देख लेना, क्योंकि इस समय की अवस्था होती है ना, अच्छे अच्छे का उपहास कर देना। ये अवस्था जिसे ना, चाहे वो कोई भी हो, ये अवस्था होती है ना, यौवन का प्रथम प्रवेश है, इस समय सब घास फूस नजर आता है। अगर आप ब्रह्मचर्य और पवित्रता, माता पिता की सेवा और जो गुरुजन उपदेश करें उनके अनुसार चलो, तो आप राष्ट्र के ऊंचे पदों पे बैठने वाले बन जाएंगे, आप समाज सेवी बन जाएंगे, आपके माता पिता प्रसन्न होंगे आपकी बात। अब देखो गंदी बातें बन गई, आपसे ऐसी गंदी बात हो गई कि आप कानून में पकड़े गए, अब माता पिता जल रहे हैं, तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया, अब किस काम का रहा। जहाँ कोई उन्नति का अवसर आना था वहाँ वो कार्ड है कि आप यहाँ फंस चुके हो, आप इसमें जा चुके हो। तो हम सब बच्चों से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात एक मित्र मान के कि आपका जो जीवन है वो बहुत उज्जवल होना चाहिए। अगर चरित्रहीनता आप में रही तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। थोड़े मोड़े लौकिक विकास को विकास नहीं कहते, 4 दिन की चांदनी रहती है। स्थायी विकास के लिए आपको ब्रह्मचर्य, पवित्र आचरण और गुरुजनों की आज्ञा पर चलना। जैसे ये पढ़ाई लिखाई है ना, ये कोई व्यर्थ नहीं। अगर ये न पढ़े होते तो हम शास्त्र कैसे पढ़ते, शास्त्र न पढ़े होते तो हम तुम्हें समझाते क्या। मतलब किसी भी मार्ग में चलना है तो पढ़ाई अत्यंत आवश्यक है, पर अब पढ़ाई की जगह प्रमाद स्थितियां धारण की जाती हैं। अब बताओ ये अवस्था नशे की थोड़ी है। कितने ऐसे बच्चे देखे जो ड्रग्स के नशेबाज, गांजे के नशेबाज, और वो चला है वो आजकल वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। नहीं भैया, अच्छे से पढ़ो, अच्छे संयमी बनो, आगे चलकर भगवान की कृपा से यदि पाणी ग्रहण संस्कार, अच्छे गृहस्थ बनो, तो अच्छे आचरण में चलो। यदि अगर अपन 84 लाख योनियों से मुक्त पाना चाहें जी, तो क्या हम पा सकते हैं? और मनुष्य जन्म तो बच्चा इसीलिए मिला है। यदि आप भगवान का आश्रय लेकर निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर लें तो आप क्या 84 लाख योनियों से मुक्त हो, आप दूसरों को मुक्त करने वाले बन जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा है, सा तरति सा लोकान तारयति। भगवान ने कहा, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो। वो हजारों को पावन कर सकता है, हजारों को मोक्ष दिला सकता है। इसीलिए तो कह रहे हैं, जब आप संयम से चलोगे, पापाचरण नहीं करोगे, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, तो आपके द्वारा दूसरों की सेवा बन जाएगी। और अगर नाम जप करोगे तो विश्वास मान लो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाओगे। देखो जब गंदे आचरणों में उतर जाते हैं ना, तो देखो हिंसा, देखो कितना बड़ा पाप बन गया कि अब वो कई जन्म में भोग पाएगा। तो इसलिए अच्छे आचरणों को, पहले हम इसीलिए बोला है, अच्छे आचरणों को करो। और अगर भगवत भाव में जाना चाहते हो कि देश सेवा करें लेकिन हम 84 लाख योनियों से मुक्त हो, तो राधा 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 राधा, या जो तुम्हें नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो ना। हमें अच्छा लगा तुम बच्चा होके भाव समुद्र से मुक्त होने की बात कर दी,
हाँ, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सृजन मन माय। भगवान का नाम सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अगर नाम जप करोगे तो माया पर विजय, 84 लाख योनियों से मुक्ति और भगवान जैसा यार हो जाएगा, दोस्त। जब हमारे भगवान दोस्त है तो क्या कमी, जाके रामधनिता के क्या कमी। तो इसलिए अच्छे बच्चे। मन को शांत कैसे करें और अपनी एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? हाँ, देखो, मन, प्राण और वीर तीनों का तारतम्य है। आपने यौगिक ग्रंथ नहीं पढ़े, पर अपने लोग उसी मार्ग से जैसे चले ना, अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक है, प्राण संयमित है, तो मन शांत और एकाग्र हो जाएगा। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो प्राण स्थूल और मन चंचल हो जाएगा। तीनों जो हम बोले हैं वो सबका सार है। अगर आप नाम जप करिए और पवित्र आचरण कीजिए, फिर आप देखिए आपका मन धीरे धीरे शांत हो। जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो हमारे मन में जलन होती है, भय होता है और एक अजीब सा घबराहट होती है आगे के लिए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसीलिए कहते हैं आचरण पवित्र रखोगे ना तो बात सारा होगा। मान लो तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेम भी लगा रहा है और आप अगर सत्य हो तो आपकी नजर नहीं झुकेगी, आपको लगेगा कि होगा जो होगा, हमने तो किया ही नहीं। सत्य में पावर होता है। और जब आप असत हो, गलत आचरण किए हो, तो चाहे जितनी सफाई दो, फिर आपका हृदय जलाएगा आपको, चिंता, विषाद, घबराहट, शोक। अच्छी बात है, आप नाम जप करो। अच्छे अबलो नशानी अब ना नशयो, जो गलतियां हो गई उनको छोड़ो, आगे गलती ना होने पाए तो मन शांत और निर्मल होने लगेगा। ठीक है, सबको प्रणाम। सब जो हम कह रहे हैं ना, अगर आप इसका श्रवण करो, दोबारा सुनना एकांत में और मनन करना, और अगर आचरण में उतार लिए तो निहाल हो जाओगे। पक्की बात समझ ले। देखो, जहां हमें जाना है ना, वहां का परिचय नहीं है भला परिचय, आपको अपना परिचय नहीं। जहां जाना है उस देश में यहाँ की कोई भी सामग्री साथ नहीं जाती, सब यहीं छीन ली जाती। कितने धोखे में पाला जा रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, कितने धोखे में रखा जा रहा है। जब आप यहां से जाएंगे तो इस देश का, मतलब मृत्यु लोक का, आप एक सुई की नोक भी नहीं ले जाएंगे, सब यहीं शरीर से छुड़ा लिया जाएगा। यार बड़ा है तो धोखे का काम है। नहीं, एक चीज जाएगा, भगवान का भजन, और वो कर नहीं रहे, इसीलिए सब घाटा घाटा हो रहा है। भजन करते हुए सब करो। कहते हैं भगवान का भजन अंक है एक, और जितने ये सब साधन है ना शून्य है। तो एक लिखो, फिर शून्य तो 10, फिर एक शून्य तो 100, फिर एक शून्य तो 1000, एक हटा लो, शून्य शून्य शून्य। ऐसे जीवन को सार्थक बनाना है। भाव बने न बने, हमारी बात पे श्रद्धा हो ना हो, जैसे डॉक्टर दवा देता है मान लेते हैं, ऐसे मान लो राधा 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 राधा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। वो चाहे तो एक क्षण में मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, एक क्षण में आपको स्वस्थ कर दें, आपका दिमाग एकदम बुद्धि से प्रकाशित हो जाए, ज्ञान प्रकाशित। उनकी शरण में जाओ। ये दवाइयां उन्हीं के बल से काम करती हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं करती, उन्हीं के बल से काम करती हैं। वो बल न दें तो किसी में कोई बल नहीं है। धन्वंतरी के रूप में, आयुर्वेदाचार्य के रूप में भगवान ही तो अवतार लेते हैं। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। देखो, अगर गंदे आचरण करोगे तो चाहे जितना सुनो और सुनाओ, तुम्हारे हृदय की जलन नहीं मिटेगी, पक्का समझ लेना। आचरण पवित्र, भगवद आश्रय, समाज की सेवा, नाम जप, सिद्ध, पक्का आनंद आ जाएगा, जीवन मस्ती से भर जाएगा। बिल्कुल जिसे मौज मस्ती चाहते हो ना, असली मौज मस्ती में। इधर उधर गंदे आचरण कर रहे हो, जल रहे हो, ये मस्ती तो है। मस्ती तो है पवित्र भगवान का चिंतन करते हुए संयम पूर्वक। महाराज जी, राधा नाम ने मेरे को बचाया है, मेरे को बहुत दुविधा हो गई थी। अभी क्या, अगर इसको और जपोगे ना बच्चा, तो सब जगह से बचा लेगा। संसार में कदम कदम पे संकट है, अगर राधा नाम हमारे साथ है तो कोई बाधा परास्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए तो हम चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के सबसे कहते हैं कि भाई देखो, इसमें पैसा नहीं लगता, और हम किसी लोभ से आपको नहीं सिखा रहे। तो कोई ना कोई तो हमारा आपका संबंध है जो हम आपको बता रहे हैं। आप हमारे प्रभु के अंश हो और वो हमारे स्वामी हैं, तो आप हमारे पक्के रिश्तेदार हुए। तो आपको दुख ना पहुंचे, आप सदैव सुखी रहें, इसके लिए हम सबसे कहते हैं
कि राधा 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 राधा। खुशबू जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी 84 लाख योनियों में मानव योनि श्रेष्ठ व दुर्लभ है, पर इस मानव योनि में भी स्त्री या पुरुष शरीर मिलना क्या अच्छे या बुरे कर्मों के कारण होता है? क्योंकि यदि स्त्री भगवत प्राप्ति करना चाहती है, उसे पुरुषों की तुलना अधिक बंधनों का सामना करना पड़ता है। नहीं नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए दोनों के लिए बराबर बंधन है। आप हमें बताइए कि स्त्री के लिए क्या बंधन है? भगवत प्राप्ति के शब्द से आना, भगवत प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति होती है भगवान के श्रीमुख से। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो मेरा अनन्य चित्त होकर चिंतन करता है, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं। इसमें अगर जो की जगह स्त्री बोले होते, पुरुष बोले होते, तो हमें बताओ क्या परेशानी है? पति हम मान रहे हैं कि भक्ति विरोधी है, लेकिन हृदय से हम राधा राधा जप रहे हैं, इसको कौन जानता है? और इसी से भगवत प्राप्ति होती है। क्या जान, क्या पुरुष में सुविधा है भगवत प्राप्ति की विशेष, और स्त्री में क्या काम है? भगवान कह रहे हैं पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। मीरा जी, गंगाबाई, यमुनाबाई, भागवती, एक से एक महान ऐसी देवियां हुई हैं, भक्ति की चरम सीमा को पहुंची। तो ऐसा तो हमारा ही अज्ञान है, ऐसा कोई शास्त्र निर्णय या ऐसा संत समाज का निर्णय नहीं। भगवत प्राप्ति, हम सिर्फ भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं, बाहरी स्वांग की हम बात नहीं करते हैं। भगवत प्राप्ति की बात कह रहे, आप जहां हो वहीं भगवत प्राप्ति कर सकते हो। भगवान सिर्फ कह रहे मैं सुलभ उनके लिए जो मेरा चिंतन करते हैं। बोलो क्या समस्या है? हम बाहर से सबके साथ सेवा में लगे, प्यार व्यवहार कर रहे हैं, और अंदर से अपने प्रभु का चिंतन करें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोलो क्या समस्या, किसका प्रश्न है? हाँ, क्या समस्या है? गुरुदेव, जैसे आपने बताया था कि कल्याण तो हर जीव का हो जाता है, पर निकुंज का अगर प्रवेश चाहते हैं तो उसके लिए गुरुदेव का वरण और दीक्षा की आवश्यकता। हम चिल्ला चिल्ला के एक पद गा गा के सुनाते हैं, दोबारा सुना देते हैं। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। कोई संशय? जपो राधा नाम, कौन जान पाएगा? हम लोग क्या है, बात को समझते नहीं हैं, तो हमारा तर्क वितर्क संशय बना रहता है। नहीं नहीं, भगवत प्राप्ति, चाहे आप साकेत जाना चाहो, वैकुंठ जाना चाहो, गोलोक जाना चाहो, वृंदावन निवृत्त निकुंज, हमारे लिए ही सब प्रभु ये धाम बनाए। आप अंदर से चिंतन करो, प्रभु जहां हैं, आप अभी आपके अंदर नहीं जान पा रहे, जहां हैं वहीं से प्रकाशित हो जाएंगे। यही वृंदावन दिखाई देगा, यही साकेत धाम, यही कैलाश, यही सब दिखाई दे, यही निकुंज है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे। कहाँ जाना है? यही हृदय निकुंज में। कैसे? राधा 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 राधा। बोले अब गुरु की बात, गुरु मंत्र दे दो। ये क्या है? गुरु मंत्र नहीं और क्या है? मान लो राधा 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 राधा। अब कौन बोल रहा है? अगर मान रहे हो कि इन्हीं के मुंह से हमें गुरु मंत्र मिलना चाहिए, तो राधा 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 मान लिया, निहाल हो गए, बात मान लो, सब काम हो गया। वर्षों में भी मिलोगे तो भी निहाल रहोगे, क्योंकि बात पकड़ ली ना, और रोज हमारे पास बने रहो, हमारी बात ना मानो तो बात नहीं। तो सखी, राधा नाम ही प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। इसके लिए कोई थोड़ी कि वेश परिवर्तन करना है, उद्देश्य परिवर्तन करना है। हाँ, कोई कोई ऐसे महान भाग्यशाली होते, अब रुचि ही नहीं रह गई। अब जैसे रुचि ही नहीं रह गई, भगवान ने उनके चित्त का अपहरण कर दिया कि मुझे राग रहित होकर वैराग्य मार्ग में चलना, तो कसौटियां होती हैं, वो देखी जाती हैं। तो हम ये मतलब जैसे कि भगवत प्राप्ति या निकुंज प्राप्ति के लिए हमारे अंदर चाह होनी चाहिए। अगर चाह नहीं है तो फिर वो दम्भ नाटक चलता रहेगा,
अनुभूतियां नहीं। चाह है तो सच्ची मानो, आप जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी मेरे प्रभु के बड़े लाड़िले हो, और प्रभु आपको निश्चित मिलेंगे। आप गृहस्थ में हो, आप व्यापार में हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष, ये देखो स्त्री पुरुष क्या सत्य है? ये पोशाक है भैया, ये पोशाक है। आपको स्त्री शरीर की पोशाक मिले, लेकिन अंश तो वही हो। आपको पुरुष शरीर के अंश तो वही हो, उसमें क्या अंतर है? शरीरों की क्या प्रधानता से भगवत प्राप्ति होती है क्या? पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम। सबसे उपासना की चरम सीमा में विराजमान गोपीजन है, उनसे बढ़कर के कोई परमहंस नहीं है। क्या गोपीजनों की वेशभूषा, क्या गोपीजनों ने अंदर से कृष्ण प्रेम और बाहर से वही गृहस्थी के सारे कार्य। आपको क्यों निकुंज नहीं मिल जाएगा? आपको क्यों श्री जी नहीं मिल जाएगी? बस समझना है बच्चा, समझ लो। कहां भाग के जाओगे? प्रभु का अगर चिंतन नहीं तो ये सब बाहरी देश प्रांत वेश बदलाव से भगवान नहीं मिलते हैं। उद्देश्य बदल गया, भगवत चिंतन परायण हो। अब जहां जैसे रख रहे महलों में राखो, चाहे झोपड़ी में बास दो, आपका विषय चिंतन प्रभु से जुड़ा हुआ है जी। हीरालाल योगी जी जयपुर से। सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मुझे एक मानसिक बीमारी है, मतलब उसमें ज्यादा सोचना हो जाता है, मतलब किसी भी चीज को। सबको है। ये इन्होंने लिखा है कि मैं तो सबको है, ये तो अपनी मन की कह रहे सबको। किसका मन एकाग्र और शांत ब्रह्माकार है? किसी साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा का है नहीं, इसका काम है। ये चंचला ही मन कृष्ण, अर्जुन जी कह रहे ना भगवान से, ये बहुत चंचल है। एक क्षण में बंबई कलकत्ता, मतलब इससे बढ़कर कोई रफ्तार वाला है ही नहीं। वायु को भी समय लगता है, जैसे यहाँ से वायु प्रवाहित हो तो बंबई पहुंचने, ये 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। बहुत चंचल, न चाहते हुए भी गंदी बातें मन बार बार लाता है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हमारी बात समझो। यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे मन की गंदगी नष्ट की जा रही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये भगवान का नाम धुलाई कर रहा है, सामने वो सब आते चले जा रहे हैं। ये नहीं मानना कि ये मेरे मन में जा रहा है, ऐसा नहीं। ये मेरे मन की गंदगी बाहर निकल रही, क्योंकि महाबली भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम जिह्वा में है। अब वो अंदर सफाई कर देगा। नाम जपते जपते हृदय पावन हो जाता है, उसी पावन मन में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं। नाम काहे को जपने के लिए कहते हैं? तुम्हारी सोच को रोकने के लिए। जो तुम ग्लानि में, चिंता में, नाना प्रकार के भविष्य की कल्पनाओं में जल रहे हो, उसी के लिए तो सत्संग कर रहे हैं। क्या आप समझो, तुम्हारे आगे की चिंता से कुछ नहीं बनने वाला। पीछे जो हो गया तुम्हारी चिंता से मिटने वाला नहीं, तो वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राधा 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 राधा, ये तुम्हारा भविष्य भी ठीक करेगा। वर्तमान में राधा राधा बोले समय सार्थक हुआ, पीछे जो आपका भूत है उसको भी नष्ट कर देगा। विश्वास मानो। जैसे उसमें एकादश स्कंद में भागवत में कहा है, एक एक कवल जैसे भोजन पाया जाता है तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ होती है। ऐसे जो उपासक भगवान नाम जपता है, एक एक नाम, संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम, अपने स्वरूप का बोध, ये साथ होता है। पर जैसे कई दिनों का भूखा, उसे एक कवल खवा के रोक दो तो उसको जलन बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर हम थोड़ा भजन करके रोक देते हैं तो हमारे अंदर जलन पैदा हो। थोड़ा डट के भजन करो, थोड़ा आधे पेट भोजन आवे तब स्वाद मिले। खीर क्या, पकौड़ी क्या, कई दिनों का भूखा हो, खीर पकौड़ी थोड़ी देख रहा, पहले तो भर रहा है। ऐसे हमको भजन करना है। और मन में जो गंदी बातें आती हैं वो आएंगी और बढ़ के आ जाएंगी, वो बाहर से नहीं आती, ये जन्म जन्मांतरों से अंदर। कई बार कहा है, आज के वैज्ञानिक इतनी बड़ी चिप बनाते हैं, 350-500 घंटा का सामग्री होती है ना, और ये भगवान ने बनाया ये चिप मन कितना बड़ा है कोई नहीं जान सकता। कोई वैज्ञानिक आज तक बताया? कोई एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, कोई सूक्ष्मदर्शी कि मन, ये देखो ये मन है, ये सूक्ष्म शरीर है। वैज्ञानिक केवल स्थूल शरीर का। कभी जीवात्मा को कोई देख पाया सूक्ष्मदर्शी से? नहीं ना। हाँ, ये नाम पूरी चिप है जिसमें जब से सृष्टि रची है तब तक की सामग्री भरी है। यह अलौकिक सीसी कैमरा है मन। देखो ना, बैठ गए वो, पूरी फिल्म चालू कर दी। अब राधा राधा राधा,
वो डिलीट होती जा रही है धीरे 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 धीरे। तभी पातंजलि जी महाराज बहुत सिद्ध योगी हुए हैं, उनका दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत लंबे समय तक आदर के साथ यदि निरंतर नाम जप किया जाए तो सब पापों का नाश करके हृदय में दृढ़ भूमि अर्थात भगवत प्रीति प्रकट कर दे। अब अपने लोग 2-4 नाम जप किए, फिर देखते हैं कि समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसी समय किसी प्रारब्धवशात परिवार के किसी की आयु पूरी हो गई, चला गया, तो श्रद्धे खत्म हो जाएगी। भैया हो कहाँ तुम? अमरलोक में हो क्या? मृत्यु लोक में हो? कितनी आयु तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। जब जिसका नंबर आएगा जाना पड़ेगा, जो कर्म का भोग है भोगना पड़ेगा। कमाई कर लो, इस समय बैठ के रोने का समय नहीं है कि हाय ये हो गया वो हो गया। आगे बढ़ो, बहादुर की तरह आगे बढ़ो और ऐसी कमाई करो कि फिर कभी इनके लिए रोना ना पड़े। भोगों के लिए चिंताएं, दुख, अशांति, कोई भी सुखी नहीं है। बिना हरि शरणम के कुछ भी कर लो, कोई भी हो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी चिंता, तुम्हारा भय दूर नहीं होगा। नाम जप करो। जो इनका जो ऑर्डर है ना, जिस ओसीडी कहते हैं, काफी जनों को आजकल ये वो है, उसमें उसके अंदर जो उसके अंतर्गत डर, शंका, शोक, चिंता, महाराज जी ये हमने इसलिए कहा था, आपने बोला प्रभु का आश्रय ले लो, तो जो जो इसमें लक्षण बताए हैं उसके विपरीत, जैसे इसमें लगा डर, तो आप बोलते हैं निर्भय हो जाओगे, निशंक हो जाओगे, निशोक हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, प्रभु की शरणागति। हाँ देखो, हम लोग जो है, जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, हमने मन को पढ़ा है। हम कोई डिग्री तो बाहरी प्राप्त नहीं किए, जैसे पीएचडी और डिग्री आपको दिखाएं। जीवन भर बाल्यावस्था से इसी को पढ़ा, इसी को देखा है, हर एक हरकत इसकी देखिए, और गुरुजनों के प्रताप से किस युक्ति से इसकी हरकत को कैसे रोकना है। तब ये बहुत कठिन, मन को रोकना बहुत कठिन है नहीं? हाँ देखो, आप तो स्वस्थ हैं फिर भी डिस्टर्ब हैं, इसका मतलब जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, इसीलिए डिस्टर्ब है। इसकी दवा भगवान है। शारीरिक दुखों की निवृत्ति, मानसिक दुखों की निवृत्ति, लोक लोकांतर के समस्त भोगों से एकमात्र भगवान, यही परलोक सकल सुख पावत, उसको समझ लो। मतलब सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़े दिन जब के देखना, अगर अभी तुम्हें डॉक्टर बता दे तुम्हारी दोनों किडनी फेल, तो क्या हालत होगी? जानते हो क्या हालत होगी? मतलब जीना अच्छा लगेगा ना मरना अच्छा लगेगा। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के मार्ग, केवल ये थोड़ी कि प्रवचन कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं। सही अगर तुम्हें स्वस्थ होना है तो एक उपाय है, भगवान की शरण हो जाओ, नाम जप करो, बुरे आचरण त्याग दो, भोजन अच्छा सात्विक भगवान को अर्पित, अभी कुछ दिनों में शांति मिलने लगेगी। दवाइयों से अगर बहुत बिगड़ा तो थोड़ा सहयोग ले लीजिए, डॉक्टरों के पास जाके सहयोग ले लो, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता है ना। नहीं तो सच्ची कहते हैं, अगर हमारा चिंतन ठीक हो जाए और हमारा शरीर कष्ट में, तो कोई परवाह नहीं। देखो, दवाइयों के द्वारा जब मन को चेतना शून्य कर दिया जाता है तो अंग प्रत्यंग में शल्य क्रिया होती ना, ऑपरेशन, क्या फर्क पड़ता है? अगर यही मन आनंद में बेसुध हो जाए प्रभु के चिंतन में, तो शरीर में क्या फर्क पड़ता है? पर ये बातें लोकवत समझ में नहीं आएंगी, ये नहीं समझ, ये अध्यात्म है, ये है सत मार्ग। और यहाँ जो कुछ भी है सब असत है। अब यहाँ जो कुछ भी करोगे उसकी असत ही है वृत्ति। हम आपको सबको बार बार ये कहते हैं, भूल नहीं, भूल नहीं, बख्शेंगे नहीं कर्म। हाँ, जो न्यायाधीश है, हरि शरणम हरि, वो माँ की तरह कृपा करे, वो बख्श देंगे। अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अब सत्य वचन सुनो, सत्य मार्ग में चलो, कोई परेशान, कष्ट में होते हुए भी हमें कष्ट नहीं है, तो ये कला क्यों न सीख लो यार। अभी पता चल जाए कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, दिल तुम्हारा कमजोर हो गया, तो हालत क्या होगी आपकी? और ये सब होगा क्योंकि नासवान शरीर कोई ना कोई तो मृत्यु का कारण बनेगा। तो इतने बहादुर बन जाओ, पता चलना है कि इसको छीन लिया जाएगा तो पहले ही तो इससे राग खत्म कर दो। हे भैया ले जाओ, हरि शरणम, राधा राधा राधा। अब भाई अध्यात्म ही दुखों की जड़ को मिटाने वाला है, और अब ये समझ में आ जाए तो समझ लो,
देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक का तारतम्य है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक तो मन शांत, आनंदित, सोच कराने वाला, निगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच कराने वाला, और प्राण संयमित, महाबली। स्थूल प्राण वाला उसके बल थोड़ी होता है, जिसका प्राण सूक्ष्म होता है उसमें महाबल होता है। ध्रुव जी ने अपने प्राणों को सूक्ष्म करके रोक लिया तो विश्व की प्राणवायु रुक गई, तभी तो भगवान तत्काल आ गए। समझो, आप मनुष्य जीवन प्राप्ति की हो यार, थोड़ा तो समझो तुम कौन हो, थोड़ी साधना में उतरो, अभी तेजस्वी हो जाओगे, दूसरों को मन को शांत करने वाले बन जाओगे। सातरति सातरति सा लोकांतारेति। हे भाई, अब ना भजन करोगे ना सत्य में चलोगे तो दुर्दशा तो होगी, कर्म का फल तो मिलेगा ही। किसी को भय लगता है, किसी को आगे भयावह चिंतन हो रहा है, कोई ऐसा घबराहट पैदा हो रही, कागज में लिख लो तुमसे पाप बन गया है। कोई ऐसा पाप बन गया जिसका दंड अभी तुम्हें मिला नहीं, वो तुम्हें जलाएगा और भोगाएगा, वो भोगाएगा। कोई भय नहीं रहता। प्यार किया है प्रभु से, इससे थोड़ी प्यार किया है शरीर से कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो तुम हमारे प्यारे। नहीं, आग लगाओ, चाहे जितना कष्ट दो, अब तो आपका ही नाम निकलेगा, आपके ही लिए। प्रेम तो बहुतों से करके देख लिया, शरीरों से। एक बार नाम से प्रेम करके देखो, एक बार प्रियालाल से प्रेम करके देखो, अभी निहाल हो जाओगे। पर हम लोग, जैसा आपने कहा कि ये तो पहचान रहे हैं, प्रेम का नाटक करते हैं पर असली प्रेम की तरफ नहीं पहुंच पाते। नहीं तो आप में ही है जिससे प्रेम कर ला कितना भी कोई तुम प्रेमी बनाओ, आपसे दूर ही है। शरीर तो दूसरा है ना, आपके ही अंदर वो बैठा है जो महाप्रेमी है। नाम जप करो बच्चा, भगवान का आश्रय लो, आहार विहार ठीक करो, कोई नशा मत करो। उचित गृहस्थी में उचित ब्रह्मचर्य रहा जाता है, उचित, उसमें कोई नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की बात नहीं, उचित ब्रह्मचर्य रहो बस। जो कहा है उसे सुनो, समझो, ठीक है। हाँ, प्रश्न करने की जरूरत नहीं, नहीं तो प्रश्नों के तो तारतम्य चलते हैं जी।
श्री हरिवंश। मेरा जन्मदिन है, आपको एक श्लोक सुनाना चाहते हैं। सुना दो चाहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्य विनाशाय साय श्री कृष्णाय वयं नमः। बस बस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद।